हेलो एंड वेलकम सर। हमने लास्ट क्लास में देखा था एपी के सारे क्वेश्चंस। आज हमको एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज नथिंग बट योर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको अपन करें बंद, तो खोले और ये अपना टॉपिक। देखो, एपी में क्या हो रहा था। एपी में क्या हो रहा था सर, एपी में एक सीक्वेंस थी। सीक्वेंस क्या होती है सर, एक पैटर्न फॉलो करती है। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस, अगली टर्म का जो डिफरेंस आ रहा था, जो कंसिक्वेंट टर्म्स का जो डिफरेंस आ रहे थे वो कांस्टेंट होते, वो कॉमन होते, कॉमन डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच जैसे मान लो 2 4 6 8, डिफरेंस कितना आ रहा था, दो दो का आ रहा था। ठीक है, दो दो का, तो ये कॉमन डिफरेंस आ रहा था। अब ना जीपी में क्या होगा, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है ना कि आगे और पीछे वाली टर्म का रेशियो सेम होना चाहिए। क्या बोला मैंने, जैसे सपोज 2 4 8 16 32। मेरे को एक बात बताओ, ये वाली टर्म और ये वाले टर्म के बीच का रेशियो क्या है। मतलब इस नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए, तो आप बोलोगे 4/2। फिर इन दोनों का रेशियो क्या है, 8/4। इन दोनों का क्या है, 16/8। इन दोनों का क्या है, 32/16। ठीक है, तो रेशियो कितना आ रहा है, 2 2 2 एंड अपना 2। ठीक है, रेशियो आ रहा है 2। मैं आपको एक चीज बोलूं कि, एक सेकेंड रुकिएगा ना। हाँ, तो देखो, जीपी मैंने क्या बताया कि भाई जो टर्म्स है उनका रेशियो क्या है, कांस्टेंट है। रेशियो कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट रेशियो है, जो ये 2 आ रहा है, 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 इसको अपन क्या बोलते हैं, तो कॉमन रेशियो। तो अपन क्या बोलते हैं, तो कॉमन रेशियो। इसको ध्यान रखना। अब अपन कुछ एग्जांपल्स के दिखाता हूँ आपको, तब ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, आपका टर्म्स कैसे है, देखो 5 15 45 135। अगर अपन रेशियो निकाले 15/5 का, 45/15 का, 135/45 का, तो क्या आ रहा है, 3 3 3। रेशियो कैसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो 3। सिमिलरली ये देखो 1 1/2 1/4 1/9, इसका रेशियो अगर देखें अपन, कुछ गड़बड़ है क्या, ये 1/9 नहीं, यहाँ पे 1/8 होना चाहिए था। अगर ये 1/8 होगा तो ही इसका कॉमन रेशियो आएगा। देखो 1/2/1 कितना आया, 1/2। 1/4/1/2 कितना आया, 1/2। 1/8/1/4 कितना आया, 4/8, दैट इज अगेन योर 1/2। ठीक है सर, यहाँ पे टाइपो है ना, इसको करेक्ट कर लेना है, 9 नहीं 8 होगा। ठीक है, तो इसका कॉमन रेशियो क्या आ गया, तो 1/2। सिमिलरली इसका देखो, सब -6/2, 18/-6, एंड आपका -54/18। सब में क्या आ रहा है, -3। सब में आ रहा है -3, सब में आ रहा है -3, तो इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, तो -3। ठीक, यस सर, ठीक। अब देखो, ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट टर्म एंटायर से रेशियो ऑफ द टर्म इज अ कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं। ज्योमेट्रिक सीरीज, दो चीज होती है। अपन ने लास्ट में देखा था एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, और एक उसका सम। सिमिलरली एक अपन देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है सर, एक तरीके की सीक्वेंस है, आपका सीक्वेंस है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16। अब इसी को अगर मैं ऐड करूं, 1 + 2 + 4 + 8 + 16, हमको एक चीज पता है सर, सीरीज क्या होती है। सीक्वेंस को अगर अपन ऐड करते हैं, सीक्वेंस के टर्म्स को अगर अपन ऐड करते हैं, तो दैट बिकम्स योर सीरीज। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज सीक्वेंस थी, अब उसको अपन ने ऐड किया तो बिकम्स योर सीरीज। तो ये इसको क्या कहलाएगी, ये ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक। यस सर, ठीक। वही वही चीज बोल रहा है, इसको अपन ऐड करते हैं तो इट बिकम्स योर सीरीज। सर जनरली अपन इसको कैसे लिखते हैं, देखो, पहला टर्म तो एज इट इज ए। फर्स्ट टर्म क्या हो गया अपना, ए। सर सेकेंड टर्म कैसे होगा, सेकेंड टर्म कैसे होगा, देखो, यहाँ पे आप गौर करना, ऑब्जर्व करना।
ये पहला टर्म अगर टू था, पहला टर्म अगर अपना टू था, तो टू से फोर कैसे आया था? फोर कैसे आया था? जब मैंने इस कॉमन रेशियो को इस टू में मल्टीप्लाई किया तब अपना फोर आया। जब मैंने इस कॉमन रेशियो को फोर से मल्टीप्लाई किया तब अपना एट आया। जब इस एट को मैंने टू से कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया तब अपना क्या आया? 16 आया। तो एक चीज़ तो समझ में आई कि सर फर्स्ट नंबर में, फर्स्ट टर्म में आप कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करते जाओ। जैसे यहाँ पे कॉमन रेशियो अपना क्या था? ऊपर आर था, कॉमन रेशियो आर था। तो अगर मैं कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करूं किससे? फर्स्ट वाले टर्म से, तो ए इंटू आर करूं तो अपना आंसर क्या आएगा? सेकेंड टर्म आएगी। सिमिलरली अगर मैं पिछली टर्म को किससे मल्टीप्लाई करूं? कॉमन रेशियो से, ए इंटू आर, तो अपना क्या आ जाएगा? थर्ड टर्म आ जाएगी। तो आप देख रहे हो एपी में कैसे चलता था भाई। एपी में मान लो अपने पास फर्स्ट टर्म है और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म निकालनी है, तो अपन क्या करते थे? एक बार कॉमन डिफरेंस ऐड किए तो ये आ गया, फिर दो बार कॉमन डिफरेंस ऐड किए तो ये आ गया, फिर एक दो तीन बार कॉमन डिफरेंस ऐड किए तो ये आ गया। सिमिलरली यहाँ पे एक बार कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया, एक बार कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया। लेकिन अगर फर्स्ट टर्म से अपने को थर्ड टर्म में जाना है तो कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एक एंड आपका दो, तो फर्स्ट टर्म इंटू आर की पावर टू। कुल मिला के अगर अपन को जनरल टर्म्स में लिखना हो तो जीपी की जो सीरीज रहती है वो कैसे लिखाती है? ए कॉमा ए आर वन कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब कॉमा ए आर पावर फोर। तो अगर मेरे को इसका nth टर्म लिखना हो, nth टर्म ऑफ जीपी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। nth टर्म ऑफ जीपी कैसे लिखा जाता है? ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसको ध्यान रखना आप। कूल कूल। देखो क्या बोल रहे हैं, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है सर। देखो ये तो कुछ नहीं है, एग्जाम्पल टू देखो। एग्जाम्पल टू देखना, ठीक है। एक सेकेंड ना। विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 256? क्या बोल रहे हैं कि सर पहले तो बताओ ये एपी है कि जीपी है? कॉमन डिफरेंस वन, कॉमन डिफरेंस टू, कॉमन डिफरेंस। सर ये डिफरेंस कॉमन नहीं आ रहे हैं, डिफरेंस कॉमन नहीं आ रहे, तो ये एपी तो नहीं है सर, एपी नहीं है। बट सर क्या इनका रेशियो कॉमन आ रहा है क्या? देखिए 2/1 टू, 4/2 टू, 8/4 टू। सर रेशियो कॉमन आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये जीपी है। और सर जीपी में nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता था? nth ऑफ जीपी, nth टर्म ऑफ जीपी, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। ठीक। और हमको बोला है कि लास्ट टर्म है ना, जो nth टर्म है वो है 256। तो बोल रहे हैं nth टर्म आपकी 256 है, n की वैल्यू बताओ कि कौन सा टर्म है ये? 10th टर्म है, 12th टर्म है, 15th टर्म है? सर ए क्या होता था? फर्स्ट टर्म। लिख दिया फर्स्ट टर्म। कॉमन रेशियो क्या आ रहा है यहाँ पे? टू। आर की वैल्यू क्या हो गई? टू। एन की वैल्यू निकालनी है अपन को, ठीक है। तो ये हो गया 256 इक्वल टू टू की पावर एन माइनस वन। तो 256 को अपन ऐसा लिख सकते हैं, टू की पावर एट, या टू की पावर एट लिख सकते हैं क्या? बताओ बताओ बताओ। तो टू इंटू ये दो हुआ, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू, ठीक है। टू की पावर एट को अपन ने लिखा टू की पावर एन माइनस वन। तो बेसिस सेम, वी कंपेयर पावर, एट इक्वल टू एन माइनस वन, तो एन की वैल्यू हो जाएगी अपनी नाइन। ठीक, एन की वैल्यू अपनी हो गई नाइन। एक सेकेंड रुकना। हम्म। तो अपना एन की वैल्यू क्या आ गई थी? नाइन आ गई थी, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्या बात कर रहे हैं? ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहे हैं। देखो कंपैरिजन लेते हुए चलते हैं। एपी में सर दो नंबर थे, ए और बी,
इसके बीच में एक नंबर निकालना था जिसको अपन बोल रहे थे अरिथमेटिक मीन। सर ये नंबर ऐसा नंबर था, हाँ, सर ये नंबर ऐसा नंबर था ताकि ये नंबर ए, ये कॉमन नंबर, और ये बी किस में आ जाए, एपी फॉर्म करे, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाए। सिमिलरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ज्योमेट्रिक मीन की अगर अपन बात करें, तो अगर कोई नंबर ए है और कोई नंबर बी है, इनके बीच का एक ऐसा नंबर होना चाहिए ताकि ये दोनों क्या हो जाए, ज्योमेट्रिक मीन। सर अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये तीन वैल्यूज ज्योमेट्रिक मीन में है तो इसका और इसका रेशियो और इसका और इसका रेशियो सेम होना चाहिए। भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की यही तो खासियत है ना कि जो रेशियो है, कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो है, वो कॉमन होता है, कॉमन रेशियो होता है। तो ये डब्बा अपॉन ए इक्वल्स टू बी अपॉन डब्बा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, डब्बे का स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू बी। तो डब्बे की वैल्यू क्या आ गई, ए बी का अंडर रूट ए और बी। तो कुल मिला के अगर दो नंबर है और उनके बीच में हमको क्या चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन लाना है, तो उसकी वैल्यू कैसे दी जाएगी, अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी। देखो बी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड सी। अगर कोई नंबर ए और कोई नंबर सी है, कोई नंबर ए और कोई नंबर सी है, तो उनके बीच में अगर अपन को बी लाना है तो उनके बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है। आपने एपी में अगर प्रैक्टिस कर लिए तो आपको जीपी हार्ड नहीं लगेगा। क्या बोल रहे हैं, इंसर्ट थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1/9 एंड 9। इनके बीच में ना तीन ज्योमेट्रिक मीन डालने हैं। तीन ज्योमेट्रिक मीन बोलने से एक, दो और तीन, तीन ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट कर। ठीक है सर, अपन वहां कैसे करते थे, हम बोलते थे ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, हम इसको बोलते थे ये फिफ्थ टर्म है, और फिफ्थ टर्म की वैल्यू दे रखी है। तो सर nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता था एपी में, सॉरी जीपी में, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, यही होता था। अगर याद नहीं आ रहा हो तो आपको दिखा दूं मैं, देखो ये अपन ने 2 मिनट पहले ऊपर देखा। ठीक है सर, nth टर्म का फॉर्मूला होता है। लेकिन सर फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए इंटू आर पावर 5 - 1। और सर फिफ्थ टर्म दे रखी है अपन को, क्या दे रखी है, 9। तो 9 इक्वल्स टू ए की वैल्यू भी दे रखी है 1/9 इंटू आर की पावर 4। तो ये हो गया आपका 81 इक्वल टू आर पावर 4। तो 3 की पावर 4 इक्वल्स टू आर पावर 4। व्हेन पावर्स आर सेम वी कंपेयर बेसिस, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। जैसे ही आर की वैल्यू 3 आ गई, जैसे ही आर की वैल्यू 3 आ गई, अपन को ये वाले टर्म आ जाएंगे। फर्स्ट टर्म अगर 1/9 है तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। अगर पहला टर्म ए है तो दूसरा टर्म क्या होगा, ए इंटू आर। तीसरा टर्म क्या होगा, ए इंटू आर इंटू आर। मतलब आर से मल्टीप्लाई करते होगे तो आपके अगले टर्म्स ऐड मिलते रहेंगे। वहां पे क्या था, कॉमन डिफरेंस से ऐड करते जाओ तो नेक्स्ट टर्म आते जाएंगे। यहाँ पे क्या है, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते जाओ तो आपके नंबर आते जाएंगे। तो 1/9 इंटू 3 कितना हो गया, 1/3। एक तो ये हो गया, 1/3 इंटू 3 1, एक तो ये हो गया, 1 इंटू 3 3, एक तो ये हो गया। तो इनके बीच में जो तीन अपन को ज्योमेट्रिक मीन डालने थे, कौन से हो गए, 1/3 1 और 3। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक है, हाँ सर ठीक है। एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। फाइंड द जीपी वेयर फोर्थ टर्म क्या है, 8, एंड एट्थ टर्म क्या है, 128/625। तो फोर्थ टर्म कैसे लिखा जाता है, ए इंटू आर की पावर 4 - 1, और एट्थ टर्म ए इंटू आर की पावर 8 - 1। तो हमको दो चीज़ें मिल गई, क्या, ए इंटू आर की पावर, ए इंटू आर की पावर, जस्ट अ सेकेंड ना, ए इंटू आर की पावर 8 - 1 की वैल्यू आ गई 128/625, और ए इंटू आर की पावर 4 - 1 की वैल्यू आ गई क्या, दैट इज योर 8। ठीक है, ये दोनों को मैं डिवाइड कर लेता हूँ, ए से ए कैंसल, इधर क्या बचेगा, आर पावर 7/r पावर 3 इक्वल्स टू
128, ये 625 नीचे आ जाएगा, 625 इंटू 8। कूल, यस सर कूल। ये हो जाएगा 41 से आएगा 128 डिवाइडेड बाय 8, 16। तो ये 16 टाइम्स जा और ये 625 टाइम्स जा। और अगर अपन इसको बेसिस सेम है, पावर डिवाइड में मतलब नंबर डिवाइड में, तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आर पार 7 - 3 इक्वल्स टू 16/625। तो देखो आर की पावर 4 इक्वल्स टू 16/625। ठीक, इसको अपन और भी क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4/5 की पावर 4। तो आर की पावर 4 इक्वल्स टू 2/5 की पावर 4। बेसिस पावर सेम है, वी कंपेयर बेसिस। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 2/5। हमको निकालना क्या है, जीपी निकालना है। तो सर आर की वैल्यू जैसी आ गई, अपने को क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू आ गई तो ए की वैल्यू आ जाएगी। देखो ए इंटू आर की वैल्यू क्या थी, 2/5 की पावर 3 इक्वल्स टू 8। ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 125। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 125। तो हमारा जीपी किस टाइप का हो गया, जीपी जनरली कैसा होता है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। तो हमारा जीपी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा पहला तो आपका 125, फिर 125 इंटू क्या है 2/5 दैट इज योर 50, अगेन 2/5 दैट इज योर 20, अगेन 2/5 दैट इज योर 8। ठीक है, तो हमारा जीपी क्या बनते गया, 125, 50, 28, ऐसा ऐसा जीपी बनते गया। कूल, ये देखो 125, 50, 28 आगे आगे होते गया। ओके सर। हम्म, यहाँ पे ना एक चीज़ मैंने मिस कर दी। देखो इसको मैंने एज्यूम तो कर लिया 2/5, लेकिन ये अगर -2/5 भी होता तो भी आंसर कितना ही आता, तो भी आंसर सेम आता, 16/625। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस, देखो आपका आर की वैल्यू हो जाएगी +- 2/5। ठीक है, तो एक बार प्लस लेंगे तो सीरीज बनेगी अलग, एक बार माइनस लेंगे तो सीरीज बनेगी अलग, वही बता रहे हैं। ठीक है, चलो एक एक और चीज़ आती है अपनी यहाँ पे। एक और चीज़ क्या आती है कि सर एपी में, सॉरी जीपी में, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमने nth टर्म तो देख ली, लेकिन हमको सम ऑफ nth टर्म भी चाहिए। सम ऑफ nth टर्म भी चाहिए, एस ऑफ एन इन केस ऑफ जीपी, इन केस ऑफ जीपी। तो सर इसका ना अपन को डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, डेरिवेशन इतने कोई काम का नहीं है। फॉर्मूला अपन इसको देखते हैं, फटाक से। देखो क्या बोल रहे हैं, एस एन का फॉर्मूला क्या है, ए इंटू आर की पावर n-1 आर माइनस वन। ठीक है, ए इंटू आर की पावर n-1 आर माइनस वन, जहाँ पे आर बड़ा है। खैर आर से कोई मतलब नहीं है भाई, ऑटोमेटिकली ऊपर में एडजस्ट हो जाएगा भाई। सिंपल, आप ये फॉर्मूला याद रखो, आर अगर लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, अलग से बाइफिकेट मत करो, आप सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखो। कौन सा वाला, ये। बाकी कैलकुलेशन सब चीज़ें ऑटोमेटिकली सही निकलेगी। ठीक है सर, ए इंटू आर की पावर n-1 आर माइनस वन। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब मान लो एक चीज़ और है, अपन का जो एपी है कैसा बन रहा है, सपोज 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8 अप टू इन्फाइनाइट। मेरे को एक बात बताओ, इसका अपन को सम करना है, इसका सम करना है। यहाँ पे रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो क्या है, आप बोलोगे 1/2, बोलोगे 1/2, 1/2, 1/2। और जैसे ये जो नंबर है छोटी होते जा रही है भाई, एंड में क्या होगा, 1/1024, 1/इनफाइनाइट, मतलब अप्रोक्सीमेटली जीरो होते जा रहे हैं। तो जब भी रेशियो लेस देन वन है, जब भी रेशियो लेस देन वन है और हमको इनफाइनाइट सम का फॉर्मूला चाहिए, इनफाइनाइट सम। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर रेशियो वन लेस देन वन नहीं है, फॉर द टाइमिंग इधर आओ, रेशियो लेस देन वन नहीं है, रेशियो ग्रेटर देन वन है, 2,
4 6 8 10 12 14 चलते जा रहे हैं, ठीक है, लाइफ टाइम चलते जा रहे हैं। इसका अगर आप सम निकालोगे इन्फानाइट तक, इन्फानाइट, क्या आप सम कभी निकाल पाओगे? क्या आप सम कभी निकाल पाओगे? सर नंबर ही खत्म नहीं हो रहे, ऐड होते जा रहे हैं अप टू इन्फानाइट, यानी इसका कोई नंबर ही निकाल पाओगे, बहुत बड़ा नंबर है इसका। आप सीधा सीधा बोल दोगे सर सम इन्फानाइट है, काउंट ही नहीं कर सकते, इतना बड़ा सम आएगा इसका अगर ये कंटिन्यूस चलते रहेगा तो, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मैं आपको बोलूं कि चालू 2 से हो रहा है और छोटा होते जा रहे हैं नंबर, तो 2 से चालू हो रहा है, छोटा होता जा रहा है, जीरो तक जाएगा, एकदम इन्फानाइट जीरो तक जाएगा, इसका सम अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये नंबर क्या है, फाइनाइट है, लिमिटेड है। नंबर क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। तो रेशियो क्या होना चाहिए, लेस देन 1, और इन्फानाइट सम का फॉर्मूला देखो, ए अपॉन 1 माइनस आर, ए अपॉन 1 माइनस आर, ए अपॉन 1 माइनस, ये चीज़ को अपनों को ध्यान रखना है, याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं, ए अपॉन 1 माइनस आर वेयर आर इज लेस देन 1, ठीक है। अगर आर की वैल्यू -1 से भी, मतलब -1 से 1 के बीच में है ना, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल रहता है, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, देखो nth टर्म ऑफ जीपी, ए इंटू आर की पावर n-1, सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी, ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, ठीक है। फिर आपका इन्फाइनाइट सम का फॉर्मूला देखा, इन्फाइनाइट सम ऑफ जीपी वेयर आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1, विच इज़ योर 1 अपॉन ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। हाँ सर ठीक है, अब अपन करते हैं क्वेश्चंस को, धीरे धीरे एक सॉल्व एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत आराम आराम से लेंगे और बहुत आसान है, थोड़ा सा बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपका स्कोरिंग चैप्टर है वाला। देखो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ, किसका सम निकालना है। तो पहले तो बताओ ये एपीए की जीपी है, एक मिनट के लिए आप देखो आराम से, एपीए की जीपी है, ठीक है सर, जीपी है, कैसे जीपी है, रेशियो कॉमन आ रहा है, तो सर सम का फॉर्मूला हमको आता है अप टू 8 टर्म्स, एन की वैल्यू बोल रखे हैं 8 टर्म्स तक, ठीक है। ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, ए क्या है, पहला वैल्यू 1, आर क्या है, कॉमन रेशियो 2, तो 2 की पावर 8 -1 अपॉन 2 -1, तो ये हो जाएगा आपका 256 -1 अपॉन 2 -1 विच कम्स टू योर 255, आ रहा है कि नहीं, 250, यस सर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है सर। क्या ये, पहले तो बताओ एपीए की जीपी है 7/6, रेशियो आ रहा है 3 2 जा 3 9, 9/2, 128/27, रेशियो आ रहा है क्या कुछ, नहीं यार रेशियो तो नहीं आ रहा है इसमें, घट भी नहीं रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है सर। ना तो ये एपी बन रहा है, ना तो ये जीपी बन रहा है, थोड़ा सा और इसमें दिमाग दौड़ाओ, क्या कुछ और पैटर्न बन रहा है क्या, क्या कुछ और पैटर्न बन रहा है, क्या कुछ और पैटर्न बन रहा है, दिमाग दौड़ाओ थोड़ा सा। ये अपना है 3 का क्यूब, ये है अपना 4 का 16, नहीं ये अपना 2 का, कुछ पैटर्न बन रहा है क्या, देखो तो इसको एक बार, क्वेश्चन सही से कॉपी हुआ है कि नहीं पहले तो वो देखें, हाँ क्वेश्चन सही से कॉपी हुआ है 6, अब देखो इसमें ना एक पैटर्न बन रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है, 6 को अपन लिख सकते हैं 5 + 1, 27 को लिख सकते हैं 5² + 2, 128 को लिख सकते हैं 5³ + 3,
इसको लिख सकते हैं 5⁴ + 4। ठीक है, तो देखो पैटर्न कैसे बन रहा है कि ये नंबर को ना ब्रेक करते जाते हैं अपन। तो जैसे ही अपन इस नंबर को ब्रेक करते हैं तो ये 2 पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी 2 पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी 2 पार्ट को, ये भी 2 पार्ट को। अब इन दोनों पार्ट में से ना पहले पहले पार्ट को अलग कर लेते हैं। पहले तो मैं लिख लेता हूँ 5, पहले तो मैं लिख लेता हूँ 5 प्लस 5² प्लस 5³ प्लस 5⁴ अप टू 5⁴n। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म में 5 कितनी होती थी 1, सेकेंड टर्म में 5 होती 2, थर्ड टर्म में होती 5⁴, फोर्थ टर्म में होती 5⁴, nth टर्म में क्या होगी 5⁴n। ये तो ऐड करना ही करना है, इसके साथ इनको भी तो ऐड करना है। किसको? 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू n। ठीक है, अब देखो ये बन रहा है आपका एपी, सॉरी जीपी, और ये बन रहा है आपका एपी। सर इसका सम का फॉर्मूला तो अपने को डायरेक्ट पता है क्या, n × n + 1/2। इसका सम का फॉर्मूला बताओ। ए क्या है 5, आर क्या है, आर भी 5 है। देखो कॉमन रेशियो क्या है, 5 से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। आर भी 5, 5⁴n - 1/5 - 1 है कि नहीं। तो इसका सम हो गया अपना, ये वाला सम हो गया ये, और ये वाला सम हो गया ये। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 5/4 की पावर इंटू 5⁴n - 1 प्लस n × n + 1/2। ये हो गया आपका आंसर। देखो इसने ब्रेक किया है, नंबर को दोनों पार्ट में ब्रेक किया अप टू n टर्म्स। तो पहले ये वाले को अलग कर लिया, जीपी वाले को, और एपी वाले को अलग कर लिया, फिर इसने फॉर्मूला लगाया। देखो वही आ रहा है आंसर। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। अब देखो एक और नया तरीके का। थ्री प्लस 33 प्लस 333। थोड़ा सा टिपिकल लगेगा आपको ये क्वेश्चन, बट इसका कुछ नहीं कर सकते, इसका ऐसे ही एक एक पर्टिकुलर मेथड है इसका सॉल्व करने का। देखो पूरी टर्म में से ना 3 कॉमन निकाल लेता हूँ मैं। अगर पूरी टर्म में से 3 कॉमन निकालूंगा तो क्या होगा, 3, 1 + 11 + 111 + 111। ठीक है, फिर पूरी टर्म को ना 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करता हूँ। जैसे मान लो इसको 9 से मल्टीप्लाई, उसको 9 से डिवाइड किया, और इस 9 को मैं ले गया अंदर। जैसे ही मैं अंदर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, 9 × 1 9, 9 × 1 1 99 प्लस 999 प्लस 9999 अप टू इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट नहीं। ठीक है, अब देखो एन टर्म्स है अप टू। अब मैं क्या करता हूँ ना, इस 3/n को, इस 9 को क्या लिखता हूँ, 10⁻1 - 1। इसको क्या लिखता हूँ, 10⁻2 - 1। इसको क्या लिखता हूँ, 10⁻3 - 1। इसको क्या लिखता हूँ, 10⁻4 - 1। लास्ट वाली टर्म को क्या लिखूंगा, 10⁻n - 1। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ इस 10⁻1 10⁻2 10⁻3 10⁻4 को एक साथ ले लेता हूँ। 10⁻1 + 10⁻2 + 10⁻3 अप टू 10⁻n को मैंने एक साथ ले लिया। और -1 -1 -1 ऐसे कितने बार होंगे, 1 1 1 1 n टाइम्स। -1 कितने बार आ रहे हैं, n टाइम्स, तो -n। अरे जैसे -1 -1 -1 को अगर 3 बार करूं तो -3 होता है, -1 -1 -1 -1 4 बार करूं तो -4 होता है। तो n टाइम्स करूंगा तो क्या होगा, -n ही होगा। ठीक है सर, ये थोड़ा थोड़ा सा टिपिकल है, इसको आराम आराम से देखना और वापस से खुद से एक बार ट्राई करना सॉल्व करने का। सर मैंने ये 3 जो था, पहले 3 बाहर निकाला, 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड किया। क्यों 9 से किया, ताकि ये जो टर्म है ना ब्रेक हो सके, 2 पार्ट्स में ब्रेक हो सके। 10⁻1 - 1 10⁻2 - 1। तो पहले तो इन वाले ये वाले पार्ट को अलग ले लिया। अब ये क्या बन रहा है, देखो जीपी बन रहा है, जीपी कॉमन रेशियो क्या है 10। हर नंबर को मैं 10 से मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ तो अगला नंबर आते जा रहा है। ठीक है, तो जीपी का पहले तो मैं यहाँ पे अलग से इसका फॉर्मूला लगा लेता हूँ। क्या होगा, सम ऑफ जीपी का एन टर्म्स का, a × 10। देखो
पहला टर्म क्या है 10, 10 की पावर n माइनस वन अपॉन 10 माइनस वन, ठीक है। तो ये हो गया 10 इंटू 10 पावर n माइनस वन अपॉन 9, ठीक है। तो 3 अपॉन 9 इंटू 10 इंटू 10 की पावर n माइनस वन अपॉन 9 माइनस n, ठीक है। अब इसको आप जितना सिंप्लीफाई कर लो, इसको आप जितना सिंप्लीफाई कर लो, देखो आ रहा है क्या आंसर। देखो इसने पूरा ना वो ले लिया है आपका, ये 1/3, एलसीएम लेंगे तो 10 की पावर n प्लस वन, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा तो ये 10 की पावर वन इंटू 10 की पावर n, पावर्स मतलब नंबर्स मल्टीप्लाई में हो रहे तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, माइनस 10 माइनस 9n अपॉन 9 इंटू ये 27। देखो 10 की पावर n प्लस वन माइनस 9n माइनस 10, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है जी आंसर। सिमिलरली आप इसको भी कर सकते हो, 0.7। इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो 7 कॉमन निकाल लिया बाहर, फिर 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, फिर ये 0.9 को कैसे लिख दिया, 1 माइनस वन अपॉन 10, ठीक है। देखो इसको ना एक दूसरा तरीका भी है सॉल्व करने का, आपको बताता हूँ सॉल्व करके। इसका ना दूसरा तरीका भी है सॉल्व करने का। 0.7 कॉमन नहीं, नहीं ठीक है यही है, 7 कॉमन निकाला, 0.1 निकालूंगा तो दिक्कत करेगा, ठीक है। सिमिलर पैटर्न में कॉमन क्या था 7, 7 को बाहर निकाला, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, फिर इस 9 को ऐसा ब्रेक कर दिया ताकि जो दूसरी वाली टर्म है वो क्या बने, जीपी बने, फिर इसने इसको जीपी बना के इसका फॉर्मूला लगा दिया। दिखने में हार्ड लग रहा है सर, लेकिन है नहीं। चलो ना ऑप्शन आएंगे ना, ऑप्शन से कैसे खेलना है अपन को तब मैं आपको बताऊंगा, ऑप्शन से कैसे खेलना है तब मैं आपको बताता हूँ। इवेल्युएट 0.217575 यूजिंग द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, ओके। देखो क्या बोल रहे हैं, 0.2175 75 75 75 ऐसे चलते जा रहे हैं। इसका अपने को सम बताना है, इसकी अपने को वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ क्या चीज़, इन टर्म्स ऑफ आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में अपने को इसकी वैल्यू बतानी है। इसको मैं सेपरेट करता हूँ कैसे, 0.21 प्लस 0.0075 प्लस 0.000075 प्लस 0.00000075, ठीक है, ऐसे अप टू इन्फाइनाइट। ये वाले टर्म को एक बार के लिए अलग छोड़ देता हूँ, ये वाले टर्म से चालू करता हूँ। आई नो आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, तो प्लीज़ होल्ड ऑन करके रखना, क्योंकि एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल वाले थोड़े हार्ड ही रहते हैं। जब अपन प्रॉपर क्या बोलना चाहिए एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना, तब आप अपने आप को जज करना कि आपसे बन रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन। तब तक के लिए देखते हुए चलो जो मैं कराते चल रहा हूँ, ठीक है। देखो बताओ कॉमन रेशियो क्या है इनका, दिस अपॉन दिस 1/100। कॉमन रेशियो क्या है, दिस अपॉन दिस 1/100। आर की वैल्यू क्या है 1/100, क्या आर इज लेस देन वन है, यस लेस देन वन है। तो फॉर्मूला क्या रहता है, ए अपॉन, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए अपॉन 1 - आर। ए क्या है यहाँ पे 0.0075 और 1 माइनस 0.00, नहीं 0.01, दो, दो हाँ ठीक है 0.01। ये हो जाएगा आपका 0.0075 डिवाइडेड बाय 0.99, 0.5 डिवाइड बाय 0.99 प्लस 0.21, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, एक सेकेंड रुकना ना। ये तो वैसे ही हो गया, ठीक है। अच्छा इसको भी फिर इसने वैसे किया है, 75 को कॉमन निकाल के को ब्रेक करके, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या अपना मेथड में क्या गड़बड़ी है वो देखते हैं अपन।
अपने मेथड में भी कोई गड़बड़ी नहीं है, एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं पूरा। हम्म, तो ये आया, ये दो ठोक को जीरो हटाए, दो जीरो हटाए, ये 0.75/99, ये आया 0.75/99 प्लस 21/100, 21/100 एलसीएम अगर लेते हैं अपन, तो ये बेसिकली 0.21 को ना मैंने 21/100 लिख दिया, एलसीएम लेते हैं तो अपन 9900, और ये हो गया 75 प्लस 21 × 99, कुछ नहीं एलसीएम ले रहा हूँ, P/Q के फॉर्म में लिख रहा हूँ, पॉइंट्स में लिखने की जगह, इंटू 21, 2079 टू 2154 डिवाइड बाय 9900, कितने से जाएगा, डिवाइड बाय 2, 1077, ये डिवाइड बाय 2, 4950। ठीक है, कुछ इस टाइप का ऑप्शन और डिवाइड हो रहा है क्या 3 से, 1077 डिवाइड बाय 3, ये हो रहा है 359, और इसको अगर डिवाइड करें 3 से तो ये हो रहा है 1650। ठीक है, सेम आ रहा है, अपना मेथड भी सेम है, उनका मेथड भी सेम है, मतलब मेथड अलग है बट आंसर सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी मेथड से आप कर सकते हो। अब देखो सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। सिक्स क्वेश्चन में क्या बोलता है, फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी। अब देखो मैंने आपको कंपैरिजन करते हुए बताता हूँ मैं आपको, चलो चलो लास्ट क्वेश्चन है, वैसे भी आराम आराम से विस्तार से बताता हूँ। एपी में, एपी में जब भी 3 नंबर को अज्यूम करना हो तो अपन कैसे अज्यूम करते थे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ऐसे ही अज्यूम करते थे। क्यों, क्योंकि दोनों का देखते थे कि कॉमन डिफरेंस डी ही आ रहे, तो एनीवेज कोई डिफरेंस मैटर नहीं कर रहे। सिमिलरली जब हमको जीपी में 3 नंबर को अज्यूम करना है, अगर नॉर्मली नंबर अज्यूम करना हो तो अपन क्या करते, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे ही करते, क्योंकि nth टर्म क्या होता है, ए आर की पावर n-1, तो फर्स्ट टर्म हो गया ए, सेकेंड टर्म हो गया ये, थर्ड टर्म हो गया ये, फोर्थ टर्म हो गया ये। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर हमको 3 टर्म अज्यूम करना है तो अपन कैसे अज्यूम करेंगे, देखना, 3 टर्म अज्यूम करना है तो कैसे अज्यूम करेंगे, देखो ए अपॉन आर, ए और ए आर। सर ऐसे टर्म को क्यों अज्यूम किया, देखो ना कॉमन रेशियो मैं बोल रहा हूँ आपका आर है, तो अगर इस टर्म को मैं कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा, हाँ सर ये आएगा, इस टर्म को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा। तो एक चीज़ तो समझ में आए कि ये तीनों टर्म जीपी में है, क्यों, क्योंकि कॉमन रेशियो आर से अगर मैं मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ अलग अलग टर्म आते जा रही है। तो जब भी हमको 3 नंबर अज्यूम करना हो जो कि जीपी में हो, तो अपन कैसे अज्यूम करेंगे, ए बाय आर, ए और ए आर। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, इनका सम क्या है 19, ए बाय आर प्लस ए प्लस ए आर, इसका सम क्या है 19, एंड प्रोडक्ट क्या है, देखो प्रोडक्ट क्या है, ए बाय आर इंटू ए आर, प्रोडक्ट है 216। सर ये अज्यूम करने का ना हमारा फायदा क्या होगा, जैसे ही अपन प्रोडक्ट करेंगे ना तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा और ए क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू क्या आ गई 6। बेनिफिट क्या है ऐसे अज्यूम करने का, ताकि जब प्रोडक्ट करेंगे ना तो ए की वैल्यू एक बार में आएगी। वहां पे बेनिफिट क्या था, जब हम अपन सम करेंगे उसका, तो डी से डी कैंसिल होगा, 3 ए की वैल्यू एक बार में आएगी, यहाँ पे भी ए की वैल्यू एक बार में आ गई। ठीक है सर, तो जैसे ही ए की वैल्यू 6 आ गई, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, 6/r +6 आर इक्वल्स टू 19। ठीक है, 19 है ना, हाँ सर 19 है, तो 6r + 6/r इक्वल्स टू आपका 13। तो अगर ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन पुट करके देख लेंगे, या तो फिर अपन क्वाड्रेटिक बना के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 6r² -12r -r +6 = 0, तो 6r कॉमन, r-2 -1 r माइनस, सॉरी सॉरी गड़बड़ किया क्या, 6 × 6 36 होता है।
एक चीज़ गड़बड़ किया, हाँ 9 और 4 में इसको मेरे को डिवाइड करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स में। 6r² माइनस 9r माइनस 4r प्लस 6 इक्वल टू 0। 3r कॉमन, r माइनस 3 एंड आप 2r माइनस 3 और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन, 2r माइनस 3 0। r की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बार 3/2 और r की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो यहाँ तो ये आएगी, यहाँ तो ये आएगी r की वैल्यू, ठीक है। तो हमारा नंबर क्या था, a/r, a और ar। तो 6/2/3 फिर 6 या फिर 6 × 2/3। नंबर कौन से हो गए, 9 6 और आपके 4। 964 या 496 ऐसे नंबर हो जाएंगे आपके, 964 या 4/6। चलो जी, अब अपन इस लेक्चर को ब्रेक करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे अपन एक्सरसाइज बी को सॉल्व करेंगे एंड अपना जीपी हो जाएगा धराशायी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्या है सर, मैथ्स आसान है। बाय बाय, टेक केयर।